अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं साथियों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज लेकर हाज़िर हुए हैं आसान अरबी ग्रामर और उसमें है हमारा लेसन नंबर 53 और आज का हमारा टॉपिक है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो आइए सीखते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुरक्कब की दो इक़साम हैं, मुरक्कब ताम और नंबर 2 मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा सा सीख चुके हैं। वो मुरक्कब जिसका मफ़हूम मुकम्मल हो, यानी कि जुमला इस्मिया। मुब्तदा प्लस ख़बर इसका फ़ार्मूला था, मुब्तदा प्लस ख़बर इज़ इक्वल टू जुमला इस्मिया। इसके बाद हमने सीखा मुरक्कब नाक़िस, वो मुरक्कब जिसका मफ़हूम मुकम्मल ना हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसमें हमने सीखा था अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब तौसीफ़ी। तो इसका क्या फ़ार्मूला था? सिफ़त और मौसूफ़ का फ़ार्मूला था इसका, ठीक है। और मुरक्कब इशारी का क्या फ़ार्मूला था? इस्म इशारा और मुशार इलैह था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखने वाले हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो आइए देखते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है। मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ कायम हो। उर्दू में दो इस्म के दरमियान का के की का इजाफ़ा किया जाता है और का के की क्या कहलाते हैं? हुरूफ इज़ाफ़त कहलाते हैं, जो एक इस्म की दूसरे इस्म से निस्बत कायम कर देते हैं। जुमला इस्मिया में जो हम सीख रहे थे वो क्या थे? दोनों इस्म थे ना, मुब्तदा भी इस्म था और ख़बर भी इस्म थी। और जो हम मुरक्कब तौसीफ़ी सीख रहे थे उसमें भी दोनों इस्म थे, मौसूफ़ सिफ़त दोनों इस्म थे। इसके बाद हमने जब इशारा सीखा मुरक्कब इशारी, उसमें भी दोनों इस्म थे, इस्म इशारा भी इस्म था और मुशार इलैह भी इस्म था। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी दोनों इस्म होंगे और बीच में क्या आ जाएगा? का के की का इजाफ़ा आ जाएगा, जिससे एक इस्म का दूसरे इस्म से लिंक कायम हो जाएगा या एक निस्बत कायम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अमजद की गाय। अब गाय अमजद की है, अमजद गाय का है, गाय अमजद की है, दोनों का एक लिंक है आपस में, ठीक है। सादिया की मुर्गियाँ सादिया की हैं, सादिया अपनी मुर्गियों की है। वो रोज़ इससे अंडे हासिल करती है, अंडे खाती है और अंडे बेचती है, दोनों का आपस में लिंक है की। जीनत का कलम, जीनत को अपने कलम से मोहब्बत है, वो उसका कलम है, वो लिखती है और खुश होती है। आलू के समोसे, तो इन समोसों के अंदर क्या भरा हुआ है? आलू भरे हुए हैं, तो आलू का लिंक है, निस्बत कायम हो गई आलूओं की समोसों के साथ। ये समोसे किसके हैं? आलू के हैं। तो अमजद की गाय, सादिया की मुर्गियाँ, जीनत का कलम, आलू के समोसे, ये सारे क्या हैं? का के की हुरूफ इज़ाफ़त कहलाते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ निस्बत। तो पहला इस्म क्या कहलाएगा? मुदाफ़। पहला मुदाफ़ और दूसरा मुदाफ़ इलैह। पहला इस्म कहलाएगा मुदाफ़ और दूसरा इस्म कहलाएगा मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ प्लस मुदाफ़ इलैह इज़ इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुदाफ़ क्या है? किताब, और मुदाफ़ इलैह अल्लाह। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। मुदाफ़ रसूल, मुदाफ़ इलैह अल्लाह। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। ये वाला चार्ट देखेंगे ना, पहला उसूल इंशाल्लाह, तो आपको मामलात क्लियर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का पहला उसूल क्या है कि फ़र्स्ट तो यही है कि इसका फ़ार्मूला है मुदाफ़ प्लस मुदाफ़ इलैह, ठीक है। अब मुदाफ़ क्या होता है? मुदाफ़ हल्का होता है, ना तो तनवीन कबूल करता है और ना ही अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है। ये जो मुदाफ़ वाला इस्म होगा ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा,
ना तो ये तनवीन वाला इसम होगा और ना ही अलिफ लाम वाला इसम होगा। ये मुदाफ़ की सबसे बड़ी निशानी है। किताबू, किताबू ये मुदाफ़ है, तो मुदाफ़ क्या है, ना तो इसने तनवीन कबूल की और ना ही अलिफ लाम कबूल किया। किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, ये पहला उसूल था। तो मुदाफ़ हल्का है, ना तो तनवीन कबूल करता है ना ही अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है। जैसे तलबुल इल्मी, तो तलबु में ना तो तनवीन है और ना ही अलिफ लाम है। ये बहुत लाइट वेट किस्म का इसम है। तलबुल इल्मी, इल्म की तलब। मुरक्कब इज़ाफ़ी का दूसरा उसूल, दूसरा उसूल क्या है, मुदाफ़ हल्का होता है, तस्निया का नून भी कबूल नहीं करता। अब तीन चीज़ें कबूल नहीं करता, कौन कौन सी, अलिफ लाम का अल कबूल नहीं करता, तनवीन के दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर कबूल नहीं करता, और ये तस्निया का नून भी कबूल नहीं करता। बहुत हल्की फुल्की सी ये कोई चीज़ है और अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखता है ये। तो ये था बाबानी नून, बाबानी का नून यहाँ पर गिर गया या हज़फ कर दिया गया। बाबानिल मस्जिदी, मस्जिद के दो दरवाज़े, तो ये बन गया बाबल मस्जिदी, मस्जिद के दो दरवाज़े। नून हज़फ हो गया है या गिरा दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो मुज़ाफ़ के दो उसूल अब हमारे पास कौन से आ गए। मुज़ाफ़ हल्का होता है, ना तो तनवीन कबूल करता है और ना ही अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है। मुज़ाफ़ हल्का होता है, तस्निया का नून भी कबूल नहीं करता। तो पहला वाला क्या था, वाहिद ने बाबुल मस्जिदी, इसमें ना तो इसने तनवीन कबूल की ना अलिफ लाम कबूल किया। मस्जिद का दरवाज़ा, फिर ये है बाबल मस्जिदी, इसमें इसने तस्निया का नून कबूल नहीं किया, नून हज़फ हो गया। मस्जिद के दो दरवाज़े, असल में ये बाबानी था, इससे ये बाबा रह गया, ठीक है। बाबल मस्जिदी, मस्जिद के दो दरवाज़े। तीसरा उसूल है मुज़ाफ़ हल्का होता है, जमा सालिम का नून कबूल नहीं करता। जैसे यहाँ पर है, ये था मुस्लिमूना, इसमें नून हज़फ कर दिया गया या गिरा दिया गया, तो क्या बन गया, मुस्लिमुल क़रियती, बस्ती के मुसलमान। अच्छा जी, अब हमारे पास तीन उसूल जमा हो गए, कौन कौन से। मुदाफ़ हल्का होता है, ना तो तनवीन कबूल करता है और ना ही अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है, ये पहला वाला, ठीक है। इसने ना तो अलिफ लाम कबूल किया है और ना ही तनवीन से इसकी दोस्ती है। मुस्लिमू बहुत हल्का फुल्का है, ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। मुस्लिमुल क़रियती, बस्ती का मुसलमान। फिर सेकंड वाला है, तस्निया का नून कबूल नहीं करता, ये था मुस्लिमा, मुस्लिमानिल क़रियती, तो ये नून गिर गया या हज़फ कर दिया गया मुदाफ़ की वजह से। बस्ती के दो मुसलमान। फिर तीसरा है, जमा सालिम का नून कबूल नहीं करता, मुस्लिमूनल क़रियती था, नून था यहाँ पर लेकिन वो हज़फ कर दिया गया, गिरा दिया गया, तो मुस्लिमुल क़रियती, बस्ती के मुसलमान। तो ये जो है मुस्लिमू हल्का है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। मुस्लिमा भी हल्का है, ना अलिफ लाम है और ना ही नून है। और मुस्लिमू भी हल्का है, ना तो अलिफ लाम है और ना ही नून है, बिल्कुल हल्का फुल्का है। मुदाफ़ बिल्कुल टेंशन फ्री है, किसी किस्म का कोई सामान, कोई बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता, टेंशन फ्री रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब है मुरक्कब इज़ाफ़ी का चौथा उसूल। मुदाफ़ की एराबी हालत हस्ब मौका बदलती रहती है, यानी मुदाफ़ तीनों हालतों में आ सकता है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ज़बर ज़ेर पेश में ही आएगा, तीनों कंडीशन कबूल करता है। कैसे,
तलबुल इल्मी पेश कबूल किया, तलबल इल्मी ज़बर कबूल किया, तलबिल इल्मी ज़ेर कबूल किया। तो ये तीनों कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब चार उसूल हमारे पास क्या जमा हो गए। मुताफ हल्का होता है, ना तो तनवीन कबूल करता है, ना अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है। दूसरा उसूल तस्निया का नून कबूल नहीं करता। तीसरा उसूल जमा सालिम का नून कबूल नहीं करता। और चौथा उसूल मुदाफ़ की एराबी हालत हस्ब मौका बदलती रहती है, यानी मुदाफ़ तीनों हालतों में आ सकता है। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमू, मुस्लिमुल क़रियती, मुस्लिमल क़रियती, मुस्लिमुल क़रियती, ठीक है। इसमें नून गिरे हुए हैं दोनों में, और अलिफ लाम और तनवीन का भी कोई चक्कर नहीं है मुदाफ़ में, ठीक है। अब ये मुदाफ़ पढ़ रहे हैं। अब है पांचवा उसूल, ये मुदाफ़ इलैह का उसूल है। मुदाफ़ के तो हमें अच्छे से ये सारे टोटल 4 उसूल थे मुदाफ़ के, वो तो हमें याद हो गए। अब ये पांचवा उसूल मुदाफ़ इलैह का है, ठीक है। मुदाफ़ इलैह मारफा और नकिरा दोनों हालत में हो सकता है, यानी तनवीन और अल इसे कबूल हैं, या तो ये तनवीन में होगा या अलिफ लाम में होगा लाजिम। ये हल्का है, ये भारी है। मुदाफ़ बिल्कुल हल्का है, ना तो इसे तनवीन कबूल है, ना अलिफ लाम कबूल है, ना ही तस्नीया और जमा सालिम का नून कबूल है इसको, और ये तीनों हालतों में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुदाफ़ इलैह जो है इसे अलिफ लाम और तनवीन कबूल है, या तो ये अलिफ लाम में होगा या तनवीन में होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक इस्म तो बिल्कुल लाइट है, और दूसरा इस्म जो मुदाफ़ इलैह का ही हैवी है, वज़नी है, सकील है। एक खफ़ीफ़ है, मुदाफ़ खफ़ीफ़ है, और मुदाफ़ इलैह सकील है। तलबुल इल्मी, तो ये अलिफ लाम आया इसमें, ठीक है। किताबु ज़ैदिन, दो ज़ेर आ गए। तो तलबु ना तो तनवीन कबूल की, ना अलिफ लाम कबूल किया, ठीक है। तलबुल इल्मी, इल्म की तलब। किताबु ज़ैदिन, किताबू ने ना अलिफ लाम कबूल किया ना तनवीन कबूल की, लेकिन ज़ैदिन के दाल के नीचे दो ज़ेर हैं। ज़ैद की किताब। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचते हमें 5 रूल पता चल गए। इसके उसूल क्या है? 5 उसूल। मुदाफ़ हल्का होता है, ना तो तनवीन कबूल करता है और ना ही अलिफ लाम से इसकी दोस्ती है। मुदाफ़ जो है वो तस्निया का नून भी कबूल नहीं करता, और ये जमा सालिम का नून भी कबूल नहीं करता। और मुदाफ़ की एराबी हालत हस्ब मौका बदलती रहती है, यानी मुदाफ़ तीनों हालतों में आ सकता है। और जो ये मुदाफ़ इलैह है, ये मारफा और नकरा दोनों हालतों को कबूल करता है, या तो ये तनवीन में होगा या ये अलिफ लाम में होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब है छठा उसूल। छठा उसूल किसके मुतालिक है? मुदाफ़ इलैह के मुतालिक है। वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुदाफ़ इलैह लाज़िमन मजरूर होता है, यानी ज़ेर के साथ ही आएगा, ठीक है। मुदाफ़ इलैह ज़ेर के साथ ही आएगा, ठीक है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो मुरक्कब है बेसिकली वो ज़ेर पे ख़त्म होता है। तलबुल इल्मी, इल्म की तलब। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। तो ये आखिरी में जो इसका होगा ये ज़ेर की हालत होगी, मजरूर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 जमा हो गए उसूल। 6 में से हमारे पास जो 4 हैं वो मुदाफ़ के हैं, और जो 2 उसूल हैं वो मुदाफ़ इलैह के हैं। मुदाफ़ के अल्हम्दुलिल्लाह में अच्छे से याद हो गए कि ये बिल्कुल ही कोई ख़फ़ीफ़ सा इसम है, ना अलिफ लाम है, ना तनवीन है, ना तस्निया और जमा सालिम का नून है, और ये हर तरह की एराबी हालत कबूल कर लेता है। ज़बर ज़ेर पेश, इसको टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है, लाओबाली सा है, बस हल्का फुल्का रहता है और अपना काम करता रहता है। लेकिन ये जो है ना मुदाफ़ इलैह, ये या तो अलिफ लाम में होगा या तनवीन में होगा, और लाजिम इसके नीचे ज़ेर आनी चाहिए, यानी ये मजरूर ही होगा, ठीक है। लाजिम मुदाफ़ इलैह मजरूर ही होगा। अब आ जाइए उर्दू में तर्जमे के 2 उसूल। पहला उसूल क्या है कि उर्दू में तर्जमा करते वक्त
मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान का के की आएगा, ठीक है। बीच में इसके निस्बत कायम करने के लिए, एक दूसरे को लिंक करने के लिए या एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए का के की आएगा। तो मुदाफ इलैह का तर्जुमा, और नंबर सेकंड वाला क्या है, मुदाफ इलैह का तर्जुमा पहले होगा और मुदाफ का बाद में, जैसे कि हम मुरक्कब तौसीफ़ी में कर रहे थे, ठीक है। आप मुरक्कब तौसीफ़ी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। यहाँ भी मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर है बाबुल मस्जिदी, तो पहले किसका तर्जुमा करेंगे, मुदाफ इलैह का करेंगे। उर्दू में उलट हो जाता है, ठीक है, रिदम में लाने के लिए। तो सबसे पहले हम मुदाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, मस्जिद, मस्जिद का तर्जुमा मस्जिद ही होगा। बाप, इसके बाद फिर हम बाप का तर्जुमा करेंगे मुदाफ का, तो मुदाफ का तर्जुमा क्या है, दरवाज़ा। और इन दोनों का बीच में मस्जिद और दरवाज़े का ताल्लुक़ कायम करने के लिए क्या लगा दिया, का। अब मस्जिद दरवाज़ा तो नहीं कह सकते, बात समझ में नहीं आएगी। मस्जिद का दरवाज़ा, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा। अब दरवाज़ा मस्जिद का अजीब सा लगेगा ना सेंटेंस, इसलिए उर्दू लैंग्वेज में उलट हो जाता है। बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये कुरान करीम में है, ठीक है। जैसे अब आप देखेंगे जो मुदाफ है ना, ये बिल्कुल हल्का है। ज़िक्रू, नस्रु, सबीली, रहमता, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है। और ये वाले जो हैं मुदाफ इलैह, ये देखे सारे मजरूर हालत में है, ज़ेर ज़ेर ज़ेर, ठीक है। ज़िक्रुल्लाही, मुदाफ इलैह की सबसे बड़ी निशानी क्या है, कि वो मजरूर हालत में होगा। और मुदाफ की सबसे बड़ी निशानी क्या है, कि ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगा। तो जब अलिफ नाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, बिल्कुल हल्का फुल्का इस्म हो, और इसके बराबर वाला इस्म ज़ेर यानी मजरूर हो, तो लाज़िम समझ ले कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ज़िक्रुल्लाही, अल्लाह का ज़िक्र, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, सबीलिल्लाही, अल्लाह का रास्ता, रहमतल्लाही, अल्लाह की रहमत। तो ये बहुत ज़्यादा कुरान करीम में ये वर्ड्स आए हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कुरान करीम में बहुत ज़्यादा मिलता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी सबीलिल्लाहि, देखा है ना कुरान करीम में, उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि, आया कुरान करीम में। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ये मुब्तदा है और ये इसकी ख़बर है, ये जुमला इस्मिया है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। आयत का पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए नाक़तुल्लाही, किसकी ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी। मौजज़ा था सालेह अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम ने मुतालबा किया था, तो ऊँटनी निकली थी पहाड़ से। तो नाक़तुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी। कौम नूहिन, नूह की कौम। तो देखिए कौम बिल्कुल हल्का फुल्का इसम है, और नूह कैसा है, मजरूर हालत में है। तो नूह की कौम, तो ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है कि बिल्कुल हल्का इसम होगा, ना तनवीन आएगी ना ही अलिफ लाम आएगा। तो समझ लीजिए कि ये बहुत लाइट वेट का कोई इसम है। और अगर इसके बराबर वाला मजरूर है तो लाजिम ये क्या बन गया, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। इसके बीच में काके की डाल दें। कौम नूहिन, नूह की कौम। कौम हूदिन, हूद की कौम। कौम लूतिन, लूत की कौम। कौम सालिहिन, सालिह की कौम। और ये सब कुछ हमें मिलेगा सूरतुल हूद की आयत 89 में। ख़तीबुल अंबिया शुएब अलैहिस्सलाम का ख़िताब है। वो अपनी कौम से कहते हैं, वया कौमी, ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी,
अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूहिन व कौम हूदिन औ कौम सालिहिन वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद। और ए मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालिफत इन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो नूह की कौम और हूद की कौम और सालेह की कौम को पहुँचे हैं, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर नहीं है। तो कौम नूहिन, नूह की कौम, कौम हूदिन, हूद की कौम, कौम सालिहिन, सालेह की कौम, कौम लूतिन, लूत की कौम, ये सब क्या है? मुरक्कब इजाफ़ी हैं। तो आज के चैप्टर का हमारा ख़ुलासा क्या रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुरक्कब इजाफ़ी सीखा अपने पूरे 6 उसूलों के साथ, जिसमें 4 उसूल मुदाफ़ के थे, 2 उसूल मुदाफ़ इलैह के थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने क्या सीखी कि ये बिल्कुल हल्का फुल्का इसम है। सबसे बड़ी निशानी इसकी क्या है कि ये बिल्कुल हल्का है, ख़फ़ीफ़ है, लाइट वेट है। ना तो इसको तनवीन चाहिए, ना ही इसको अलिफ लाम चाहिए, ना ही इसको किसी किस्म का नून चाहिए। वो किसी किस्म का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और इसके बराबर वाला जो इसम है, जो मुदाफ़ इलैह है, वो लाजिम या तो तनवीन होगा या अलिफ लाम होगा। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जर्री हालत में होगा। तो जब भी एक ख़फ़ीफ़ इसम के साथ एक सकील इसम आ जाए और वो हो भी जर्री हालत में, तो लाजिम इन दोनों को बीच में कनेक्शन कायम कर दें, का के की लगा के, वो मुरक्कब इजाफ़ी है। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अगले आने वाले नए चैप्टर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।